आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है विभिन्न घनीय इकाई सेलों में परमाणु संख्या की गणना कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी घनीय सेल होती हैं, घनीय इकाई सेल? तो घनीय इकाई सेल दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल सेल ये दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली घनीय इकाई सेल, दूसरी, तीसरी। तो पहली घनीय इकाई सेल होती है क्यूबिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 3 प्रकार की घनीय इकाई सेल हैं। सबसे पहला है साधारण घनीय इकाई सेल, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, तीसरी प्रकार की है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। ठीक है, इन तीनों के दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो सबसे पहली है दोस्तों सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनों, जो हमारे परमाणु हैं, इनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार घनीय इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे? आप देख रहे हैं इस सेल में जो भी परमाणु है वो क्या है, घन के कोने पर स्थित हैं। अब घन जो है, आप देख रहे हैं इसमें कितने कोने होते हैं दोस्तों घन में? आप यहाँ पे देख सकते हैं घन में 8 कोने हैं। 4 कोने ऊपर वाले फलक में हैं और 4 नीचे वाले फलक में हैं। तो दोस्तों कुल 8 परमाणु हैं 8 कोनों पर। और जो एक कोने पे जो परमाणु होता है, कोने पर परमाणु का योगदान, कोने पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान मतलब जो परमाणु कोने पर उपस्थित है उसका कितना भाग इस इकाई सेल के पास होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखना है। योगदान कितना रहता है? सदैव 1/8 रहता है। यानी जो एक परमाणु है कोने पर, इसका 1/8 भाग ये जो इकाई सेल है हमारी, इसके पास होगा। ठीक है, और जो फलक पे परमाणु होता है, फलक पर परमाणु, फलक पर परमाणु का योगदान, परमाणु का योगदान जो फलक पे परमाणु होता है, इसका आधा भाग अर्थात 1/2वां भाग क्या होगा, ये जो इकाई सेल है इसके पास में होगा। और जो केंद्र पर परमाणु होता है दोस्तों, केंद्र वाला जो परमाणु है, जैसे ये जो है ये अंतः केंद्रित इकाई सेल है, तो इसका जो केंद्र पे परमाणु है, ये परमाणु पूरा का पूरा जो है वो यूनिट सेल के पास रहता है। तो केंद्र पर जो परमाणु होगा इसका योगदान, केंद्र पर जो भी हमारा परमाणु, इसका योगदान कितना रहेगा? पूरा 1 का योगदान रहेगा। अब जो पहला वाला दोस्तों इकाई सेल है, जिसे हम साधारण इकाई सेल कह रहे हैं, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें 8 कोनों पर परमाणु हैं। एक परमाणु का योगदान 1/8 है। तो 8 कोनों पर परमाणुओं का योगदान कितना होगा? तो कुल परमाणु का योगदान कितना होगा? 8 कोनों के परमाणुओं का योगदान, के परमाणुओं परमाणुओं का योगदान, परमाणुओं का योगदान कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 गुणा 1/8, 8 गुणा 1/8। ठीक है, तो 8 से 8 कट गया, तो कितने आ गए दोस्तों? कुल परमाणु कितने हो गए? तो हमारे जो साधारण कोश है, इसमें कुल साधारण इकाई कोशिका जो है या इकाई सेल, इसमें कुल परमाणु कितने हो गए? कुल परमाणु बराबर कितने हो गए? 1। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे एक प्रश्न का उत्तर हो गया। एक प्रश्न का ये उत्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्तों हमने कौन सा बनाया है? अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो अंतः केंद्रित इकाई सेल में आप देख रहे हैं कोने पर परमाणु उपस्थित है और एक परमाणु केंद्र पर है। तो कोने पर जो परमाणु होगा, कोनों पर जो भी परमाणु हैं, इन सभी का कुल योगदान, कोनों पर परमाणुओं का कुल योगदान, परमाणुओं का योगदान, जो भी परमाणु कोनों पर हैं उनका कितना योगदान होगा? आप देख सकते हैं हमने कैसे ज्ञात करा है। 8 गुणा 1/8, तो क्या आ रहा है योगदान? 1 आ रहा है। कोनों पर परमाणुओं का योगदान 1 के बराबर है। और जो केंद्र पर परमाणु है उसका कितना योगदान है इकाई सेल में? केंद्र पर परमाणु का योगदान, केंद्र पर जो परमाणु, इसका योगदान भी 1 है। तो कुल परमाणु,
अब हमारा जो यहाँ पे अंतःकेंद्रित इकाई सेल है, इसमें कुल परमाणु कितने हैं? कुल परमाणु इन दोनों का योगफल परमाणु 1 + 1 कितना हो गया दोस्तों? 2। तो अंतःकेंद्रित जो इकाई सेल होती है, इसमें कुल कितने परमाणुओं का योगदान रहता है? 2 परमाणुओं का योगदान रहता है। ठीक है। अब इसके बाद हमें जो दे रखा है तीसरा इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, इसमें देख लेते हैं। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में आप देख रहे हैं जो कोनों पर परमाणु हैं उनका योगदान तो 1 के बराबर होगा। कोनों पर परमाणुओं का योगदान, परमाणुओं का योगदान, परमाणुओं का योगदान किसके बराबर है? 1 के बराबर। योगदान बराबर 1। अब फलक कितने हैं दोस्तों? फलक पे परमाणु हैं और एक परमाणु का योगदान फलक पे कितना बताया मैंने? 1/2। कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। एक फलक ये, दूसरा फलक ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ऊपर वाला और छठा ये। तो कुल 6 फलक हैं। तो 6 परमाणु हो गए फलक पर। तो 6 परमाणु हैं, जबकि एक परमाणु का योगदान अगर 1/2 है तो 6 परमाणु का योगदान कितना हो गया? 6 × 1/2। तो फलक पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान, फलक पर उपस्थित जो भी हमारे परमाणु हैं उन सभी का योगदान कितना हो जाएगा? 6 × 1/2। 6 × 1/2। तो 2 से ये कट गया, 2 × 3 = 6। तो कुल परमाणु कितने होगा इकाई सेल में? कुल परमाणु, कुल परमाणु कितने हो गए यहाँ पे? 3 तो परमाणु ये हैं फलक पर और एक परमाणु ये आ जाएगा जो कि कोनों पे जितने परमाणु हैं उन सभी का योगदान कितना है? 1। और फलक पे जो भी परमाणु हैं उनका योगदान कितना है? 3। तो कुल परमाणु कैसे ज्ञात करेंगे? 3 + 1 तो 4 हो गया। ठीक है, 4। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये सभी परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली है। अब इसको याद करने का तरीका भी दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। ये बस आपको ये जो चित्र है इसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है? साधारण घनीय इकाई सेल, फिर उसके बाद लिया है अंतःकेंद्रित घनीय इकाई सेल, तीसरे नंबर पे हमने रखा है, तीसरे नंबर पे क्या रखा है? फलक केंद्रित इकाई घनीय इकाई सेल। तो अंतःकेंद्रित ये जो है साधारण इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी आई थी? 1। और जो अंतःकेंद्रित इकाई सेल है इसमें परमाणु की संख्या कितनी आई थी दोस्तों? 2। और जो हमारा ये फलक केंद्रित इकाई सेल है इसमें कितनी आई थी परमाणु की संख्या? 4। तो 1 2 का 4। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। किस प्रकार याद करके रखेंगे आप? 1 2 का 4 करके। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।